एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, जिसे हम सस्य गहनता भी कहते हैं। फसलों की तीव्रता को, जो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है, उसको रेशियो के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब अनुपात, किसका अनुपात? जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है उसका नेट क्रॉप्ड एरिया से जो अनुपात है उसको इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग कहा जाता है। मतलब ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ये टोटल क्रॉप्ड एरिया हो गया, कुल बोया गया क्षेत्र, और जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है नेट क्रॉप्ड एरिया, तो दोनों के बीच में जो अनुपात है उसको हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग कहेंगे। तो जो कृषि है, कृषि में अधिक से अधिक भूमि लाकर या फसल की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है, उसको बढ़ाकर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। भारत में क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है, जैसे GCA डिवाइडेड बाई NAS इंटू 100। तो कुल जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है भारत की वो है 138.9%। तो कुछ कारक हैं जो सस्य गहनता को प्रभावित करते हैं, जिनमें नेचुरल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, या फिर हम क्लाइमेट बोल सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें शहर के पास वाली जो भूमि है या गांव वाली जो भूमि है, डिमांड होगी, कौन सी फसल की डिमांड है, कौन से जो फ्रूट्स हैं उनकी डिमांड है, तो वो भी प्रभावित करती है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, संस्थागत जो कारक हैं, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, क्वालिटी सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, तो वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन। व्यवसायीकरण या कृषि का व्यवसायीकरण करना है। कृषि में व्यवसायीकरण की मात्रा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक किसान उत्पादन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन से अधिकतम लाभ की ओर बढ़ा देता है। तो मतलब जो डोमेस्टिक नीड के लिए जो उत्पादन कर रहा था उसको बढ़ाकर वो व्यावसायिक से जोड़ देता है, व्यवसाय से जोड़ देता है, और अधिकतम लाभ प्राप्त करना किसान का क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य हो जाएगा, जिसमें किसान उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर उत्पादों का उत्पादन करते हैं। जो जो उपभोक्ताएँ हैं, जो उपभोक्ता हैं, तो वो जितने ज़्यादा होंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका जो उत्पादन है वो किसान क्या करेगा? ज़्यादा करेगा, ताकि मैक्सिमम उसको बेनिफिट मिल सके। इसके लिए वो भूमि है, श्रम हो गया, लेबर हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गए, औजार हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, तो इन सभी तत्वों का प्रयोग करता है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फसल प्रतिरूप में या क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसमें बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि इसमें जो किसान है वो कृषि कार्यों की अपेक्षा गैर कृषि कार्य करने शुरू कर देता है। जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो और कोई काम करना शुरू कर देता है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। यह प्रक्रिया किसानों को उत्पादन का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है, जो अधिक से अधिक आय उत्पन्न करने में सहायक है। तो उत्पादन का विस्तार किया जाता है, या जो भूमि है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल विविधीकरण कहेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो हमारी फसल है उसको उसमें बदलाव करना, या उन फसलों को ज़्यादा उगाना जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट किसान उठा सके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। अब जो कृषि दक्षता जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को, विभिन्न इनपुट के प्रॉपर्टीज़ या जो क्वालिटीज़ हैं को दर्शाती है, संदर्भित करती है, जिस तरह वे संयुक्त होते हैं और उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो जो कृषि दक्षता है वो एग्रीकल्चर में निपुणता या फिर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने से संबंधित है। तो वो कैसे होगा? जैसे इसके 3 टाइप बता दिए, 3 कंपोनेंट बता दिए, तकनीकी, आवंटन और उत्पादन। तो ये 3 जो अक्षमता या दक्षता है ये जब बढ़ाएंगे तो एग्रीकल्चर एफिशिएंसी होगी, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर एफिशिएंसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है क्रॉप कॉम्बिनेशन, फसल संयोजन, ये सफल लिख रखा है। फसल संयोजन ये एक ही क्षेत्र में कई फसलों की खेती करने की एक प्रक्रिया है। यह जो प्रथा है, ये जो प्रैक्टिस है, वो किसानों को विभिन्न मौसमों में एक से अधिक फसल लेने में मदद करती है।
तो मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना है फसलों को, एक से ज़्यादा फसल प्राप्त करना। तो मिट्टी का पोषण जो फर्टिलिटी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी या उर्वर शक्ति को बढ़ाती है। और मैक्सिमम रिटर्न मिलता है किसान को, जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी अत्यधिक होते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप कंसंट्रेशन, संकेंद्रण, फसल संकेंद्रण इसको बोलते हैं। तो किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र में किसी भी फसल के घनत्व में भिन्नता को फसल की सघनता कहा जाता है या क्रॉप कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो एक क्षेत्र है वहाँ पर फसल कम है, ज़्यादा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉप कंसंट्रेशन। कम होगी तो कंसंट्रेशन कम होगी, अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो एक क्षेत्र में एक फसल की एकाग्रता काफ़ी हद तक वहाँ के कौन कौन से कारक हैं जो क्रॉप कंसंट्रेशन को प्रभावित करते हैं, उसमें धरातल है, टेरेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, और जो मिट्टी से संबंधित जितने भी कारक हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। अर्बन एग्रीकल्चर ये नया कंसेप्ट है, अभी इंडिया में पूरी तरह से नहीं आया है। अर्बन एग्रीकल्चर क्या होगा, कोई भी शहरी कृषि है वो एक गांव में, शहर में, कस्बे में या उसके चारों ओर जो पेरीफरी एरिया होता है तो वहाँ पर ये हो सकती है, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, प्रोसेसिंग करना उसकी, कृषि की कोई भी हमने कोई भी चीज़ उगाई है उसकी हमने प्रोसेसिंग की, और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे संबंधित ये प्रैक्टिस है अर्बन एग्रीकल्चर, जिसके अंतर्गत पशुपालन, जलीय कृषि, एक्वाकल्चर जिसको हम बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, इन सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अभिप्राय खरीदार और किसान के बीच में एक समझौता है। तो समझौते के अनुसार जो किसान है वो क्या करेगा, कृषि करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और वो खरीदार के, जो खरीदार है, खरीदने वाले हैं, उनके जो रवैये उस पर निर्भर करेगा। तो समझौते के अनुसार की गई जो कृषि उत्पादन, कृषि का उत्पादन है वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाएगा। यह कृषि उत्पाद या उत्पादों के उत्पादन और विपणन, जो मार्केटिंग है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए शर्तें स्थापित करता है। तो उत्पादन और जो मार्केटिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, खरीदार, और खरीदार के अकॉर्डिंग ही किसान क्या करेगा, फार्मिंग करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्री बिजनेस। अब एग्रीकल्चर को बिजनेस प्रदान करना वो हमारा एग्री बिजनेस कहलाएगा, जिसके अंतर्गत जो कृषि है, प्रजनन है, ब्रीडिंग जिसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर ब्रीडिंग, क्रॉप प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं या इम्प्लीमेंट्स हैं, प्रोसेसिंग हो गया फूड का, एग्रीकल्चर का, और जो बीज आपूर्ति के साथ जो मार्केटिंग है और रिटेल सेल्स हैं, इन सभी को हम जिसमें शामिल करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्री बिजनेस। मतलब कोई भी, किसी भी जो हमारे पास वस्तु उसका उत्पादन करना, कोई भी फूड ग्रेन है या कोई भी क्रॉप उसका उत्पादन करना, प्रोसेसिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और उसको फिर क्या करना, मार्केट में बेचना, वो हमारा क्या है, एग्री बिजनेस है। भोजन और फाइबर मूल्य श्रृंखला के सभी एजेंट और जो संस्थान इसे प्रभावित करते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, एग्री बिजनेस। मतलब सारी चीज़ें आएंगी इसमें, किसान भी आएगा इसमें, उपभोक्ता भी आएगा इसमें, संस्थाएं भी आएंगी इसमें, मार्केट भी आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, एग्री बिजनेस में आती हैं। उसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इससे पहले हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सतत पोषणीय कृषि, सिंपल सी परिभाषा इसमें ली है, एक प्रकार की कृषि है जो पर्यावरण को कम से कम नकारात्मक प्रभाव डालेगी, और जो दीर्घकालिक फसलें हैं और पशुधन है उसका उत्पादन पर केंद्रित होगी, उसको मैक्सिमम उत्पादन प्रदान करेगी। इस प्रकार की कृषि खाद्य उत्पादन की आवश्यकता और पर्यावरण के अंदर जो पारिस्थितिक संतुलन है उन दोनों को क्या करेगी, बनाए रखेगी। भोजन का उत्पादन करने के अलावा स्थायी कृषि से जुड़े कई लक्ष्य हैं, जिसमें पानी का संरक्षण, ये इन्वायरमेंट के लिए आ गया, उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग को कम करना, और उगाई गई फसलों और पारिस्थितिक जो तंत्र है में जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो ये सारा हमारा क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का विकास करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहलाता है।